कश्मीर की डाइन बेगम ट्विस्टेड संवर्धित रूपांतरण। पैरा कथा। कश्मीर की हरी भरी घाटी में एक शक्तिशाली पर भीतर से अकेला बादशाह राज करता था। वर्षों पहले उसकी बेगम का इंतकाल हो चुका था और शाही वैभव के बीच भी उसका दिल सूना था। एक दिन शिकार के दौरान घने वन में उसने एक ऐसी नवयुवती को देखा जिसकी सुंदरता किसी परी से कम न थी। हीरे जवाहरों से जड़े आभूषण, शांत मुस्कान और रहस्यमय आंखें। बादशाह अनायास ही उसकी ओर खिंच गया। बातचीत में युवती ने बताया कि उसका पति विवाह के 7वें दिन ही गुजर गया और वह अब अपने मायके जा रही है। यह सुनकर बादशाह के मन में दबा हुआ अकेलापन जाग उठा और उसने बिना देर किए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती सहजता से मान गई और शीघ्र ही दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक अनदेखा सन्नाटा फैलने लगा। बादशाह का शरीर दिन ब दिन क्षीण होता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा चूस रही हो। पीर, फकीर, हकीम और वैद्य सब आजमाए गए, पर किसी को रोग की जड़ न मिली। निराश होकर बादशाह ने घोषणा करवा दी कि जो उसे स्वस्थ कर देगा उसे आधी बादशाही दी जाएगी। इसी घोषणा ने शहर की एक वृद्धा को महल तक खींच लाया। झुकी कमर, अनुभवी आंखें और असाधारण सूझबूझ। वृद्धा ने महल और लोगों को ध्यान से देखा और एकांत में बादशाह से कहा कि वह उसे ठीक कर सकती है, पर शर्तें कठिन होंगी। उसने आदेश दिया कि उस रात भोजन में असाधारण रूप से नमक डलवाया जाए। पानी का एक कतरा भी महल में न रहे। बादशाह रात भर जागता रहे और जो भी देखे सुबह बताए। बादशाह ने वैसा ही किया। पीड़ा सहने के लिए उसने स्वयं को जागृत रखा और सोने का नाटक करते हुए बेगम की हर हरकत पर निगाह रखी। आधी रात के बाद उसने देखा बेगम की छाया लंबी होती गई, मानो देह से अलग होकर खिड़की पार निकल रही हो। कुछ देर बाद वह फिर सिमट आई और कमरे की ठंडक और भारी हो गई। उस दृश्य में जीवन का स्पर्श नहीं बल्कि सिहरन थी। सुबह वृद्धा ने सब सुनकर शांत स्वर में कहा, बादशाह सलामत। यह बेगम मनुष्य नहीं, डाइन है। यह धीरे धीरे आपके हृदय का सार हर लेती है। भय और क्रोध के बीच बादशाह ने उपाय पूछा। वृद्धा ने एक युक्ति बताई, ऐसी जो धैर्य और चतुराई से ही सफल हो सकती थी। आदेश हुआ कि लोहार 4 पायों वाला एक विशाल मजबूत संदूक बनाए, इतना बड़ा कि एक छोटा कमरा लगे। उसके पाए जमीन में गढ़ा दिए गए। कुछ दिनों बाद बादशाह ने बेगम को सैर के बहाने बाग में बुलाया। संदूक दिखाकर उसने कहा कि यह गर्मियों के लिए बनाया गया शाही सर्दखाना है। उत्सुक बेगम ने भीतर झांकने की इच्छा जताई। जैसे ही वह संदूक में उतरी, बादशाह ने ढक्कन बंद कर दिया। चारों ओर लकड़ियां जमाई गईं और आग सुलगा दी गई। आग भड़की, धुआं उठा, पर भीतर की शक्ति आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। 2 दिन तक संदूक तपता रहा। तीसरे दिन जब शोर थमा, ढक्कन खोला गया। भीतर केवल राख थी और राख में चमकती एक सोने की रोटी सी वस्तु, मानो उस अंधेरे का अंतिम अवशेष। वृद्धा ने वह सोना अपने वचन के बदले ले लिया और घाटी से चली गई। बादशाह धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और फिर से राजकाज संभालने लगा। पर उस घटना के बाद उसने समझ लिया कि हर सुंदरता सत्य नहीं होती और हर सन्नाटा शांति नहीं। कश्मीर की घाटी आज भी उतनी ही सुंदर है, पर हवाओं में यह कथा फुसफुसाती है, जो आंखों को भाए उस पर आंख बंद कर भरोसा मत करना। कभी कभी जीवन बचाने के लिए बुद्धि, धैर्य और साहस तीनों की जरूरत होती है। कश्मीर की डाइन बेगम, भाग 2, रहस्य का पुनर्जागरण। डाइन के अंत के बाद कश्मीर की घाटी फिर से शांत हो गई। बादशाह स्वस्थ हो चुका था और राज्य में न्याय तथा समृद्धि लौट आई थी, लेकिन उस भयावह घटना की छाया उसके मन से कभी पूरी तरह नहीं मिटी। वह अक्सर रात में जागकर सोचता कि क्या सचमुच वह बुराई समाप्त हो चुकी है या केवल सोई हुई है। उधर लोगों के मन में भी एक अनजाना डर बैठ गया था, मानो घाटी की हवाओं में
कोई अधूरी कहानी अब भी तैर रही हो। कुछ महीनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं फिर होने लगी। सीमावर्ती गांवों से खबर आने लगी कि रात के समय मवेशी मृत पाए जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां सुबह तक मुरझा जाती हैं और बच्चों को डरावने सपने आने लगे हैं। बादशाह के मन में शंका ने फिर सिर उठाया। उसे लगा कि डाइन की राख के साथ कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने विश्वस्त सिपाहियों को जांच के लिए भेजा, पर वे भी रहस्यमय मौन के सिवा कुछ न ला सके। इसी बीच एक दिन दरबार में वही वृद्धा अचानक फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले से अधिक गंभीर था। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने डाइन के शरीर को नष्ट किया, पर उसकी शक्ति का बीज पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जो सोने की रोटी निकली थी वह केवल धन नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का एक अंश था। यह सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, तो क्या संकट फिर लौट सकता है? वृद्धा ने सिर हिलाकर कहा, यदि लालच जागा तो अवश्य। वृद्धा ने बताया कि वह सोने की रोटी अब कहीं और पहुंच चुकी है और वही शक्ति धीरे धीरे नए रूप में जन्म ले रही है। यदि समय रहते उसे रोका न गया तो वह डाइन पहले से भी अधिक भयानक रूप ले सकती है। इस बार उसे केवल आग से नहीं बल्कि सत्य और त्याग से हराया जा सकता था। बादशाह ने तुरंत निश्चय किया कि वह स्वयं इस संकट का सामना करेगा। उसने राज्य की आधी बादशाही किसी को देने की घोषणा वापस ले ली और उस धन से गरीबों, अनाथों और विधवाओं के लिए आश्रय बनवाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे दान और सेवा बढ़ी, घाटी की हवा हल्की होने लगी। गांवों से आने वाली भयावह खबरें धीरे धीरे कम होने लगी। यह देखकर वृद्धा मुस्कुराई और बोली, यही उपाय था बादशाह। बुराई का अंत हिंसा से नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म से होता है। कुछ समय बाद वृद्धा अचानक उसी तरह गायब हो गई जैसे वह आई थी। बादशाह समझ गया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि ईश्वरीय चेतावनी थी। कश्मीर की घाटी फिर से मुस्कुराने लगी। लोग आज भी कहते हैं कि यदि कभी लोभ और अहंकार फिर बढ़ा तो वह शक्ति दोबारा जाग सकती है। इसलिए इस घाटी में आज भी यह सीख दोहराई जाती है, असली विजय तलवार से नहीं बल्कि विवेक, दया और त्याग से मिलती है।